स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। किसका? हाँ, तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने जो है 1/2, 3/5, 7/9 एक्सेट्रा, ये सभी हमारे नंबर्स होते हैं। ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब यहाँ डिफिनीशन क्या हो गई? अ रेशनल नंबर, यहाँ लिखेंगे क्या है कि अ रेशनल नंबर is defined as a number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q dot equal to 0। अब थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं कि नंबर्स जो होते हैं P/Q के फॉर्म में होने चाहिए, और इसमें जो है हमारा डिनोमिनेटर जो Q दिया गया है नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो हम जो है इसे कह सकते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। और इसमें जो है हम दूसरी बात और हम करते हैं, एक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हम टॉपिक जोड़ देते हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स को मैं समझा सकूं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या है, इसको पहले आप समझें। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 2/3, तो इसमें जो है हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से, यहाँ भी 2 से, गेट 4/6। अगर मैं 2/3 में मल्टीप्लाई किया 3 से गेट 6/9। ऐसे ही ये जो है हमारे पास जो है 2/3 है, मल्टीप्लाई किया 4 × 4, ये हो गया 8/12। ऐसे ही 2/3 में मल्टीप्लाई 5 से हमने किया, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो ये जो हमारे पास लिखा है 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 आर, ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे होते हैं? किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम ये जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो रेशनल नंबर हमारा क्या वैल्यू बनता है? वैसे बनने वाले नंबर्स जो है ये सभी हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इसके बाद है पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। अगला टॉपिक हमारा है पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें दोनों पॉजिटिव साइन हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इसमें 2/3, ये क्या है? पॉजिटिव। ये है -2/3, ये क्या है? निगेटिव। और इसके बाद जो है
-2/-3 इज इक्वल टू ये हमारा पॉजिटिव। और ये जो है हमारे पास मान लीजिए 2/-3 है, ये क्या है नेगेटिव। तो जहां भी हमारे पास जो ऐसे सिंबल जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कहलाता है, दोनों निगेटिव हो तो पॉजिटिव कहलाता है, न्यूमरेटर निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव निगेटिव कहलाता है, डिनोमिनेटर निगेटिव हो तो भी निगेटिव कहलाता है। तो ऐसे रेशनल नंबर हमारे जो है पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि रेशनल नंबर सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर, न्यूमरेटर इज आल्सो काउंट फैक्टर आइदर देन 1। लिखा गया है if its denominator is a positive integer and numerator and denominator have no common factor other than 1। अब यहां पर क्या है कि हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कटाए तो किसी एक नंबर से कटने वाला ना हो, ना कटे, तो नहीं कटेगा वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, वो जो है फ्रैक्शन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दी। अब मैं कुछ बातें आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, पहले इसको आप नोट कर लें और उसके बाद फिर मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी मैं लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, सर अभी इरेज मत करना, अभी इरेज मत करना, अभी मैं लिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, इरेज नहीं करूंगा। और I am in Rajasthan. I am in Rajasthan. हाँ बेटा, सर ये बोर्ड का ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। ऊपर नहीं दिख रहा है? हाँ सर, नोट कर लो, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर लिखा हुआ है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और मैं सबकी कॉपी भी चेक करूंगा, मैं कौन कौन लिख रहा है कौन कौन नहीं लिख रहा है। ओके सर। और सभी की वीडियो ऑन हो। यहाँ पर रितेश मेरा वीडियो ऑफ है, आपकी ऑफ है, अविराज राठी वीडियो ऑफ है, प्रियांशु जोशी वीडियो ऑफ है आपकी, और इसमें विकास वीडियो ऑफ है। मैं 3 रुपए दिखा इसमें, जिन लोगों ने नोट कर लिया वे अपनी कॉपी स्क्रीन के सामने ले आए ताकि उनको देख सको। नोट्स तो कह रहे हैं तेरे व्हाट्सएप आया है? सर मेरी कॉपी देख दो। बिल्कुल, ईशान की कॉपी दिखाई दे रही है, अंकुश की दिखाई दे रही है, ये शरद मेहता की कॉपी दिख रही है, ये रिद्धिकरण कुमावत की कॉपी दिख रही है, वंशराज की, दक्ष नेगी की भी दिख गई। सर हाँ सर,
सर जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है उसके जो सबसे नीचे वाला है वो दिख नहीं रहा है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है सबसे नीचे वाला दिख रहा है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अभी सर आप अब दिख रहा है बेटा, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इसमें लिखा है मैंने। थोड़ा स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई है, मैं कोशिश करूंगा। सर अब दिख रहा है। हाँ, तो आप लिख लोगे तो दिखाई देगा। अभी सर मेरा भी आपने वीडियो ऑन ऑफ की है। सर मेरा होने वाला है। जल्दी दिखाए रितेश, मेरा कॉपी दिख गई है मुझे। सर 2 मिनट रुकिए, बस मेरा होने वाला है। बेटा सर नीचे वाला नहीं दिख रहा, एक बार फिर से बता दीजिए। नीचे वाला जो है लिखा हुआ है आर इक्विवेलेंट रिलेशन। सर बस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा हुआ है नीचे। सर देखिए, आपकी कॉपी नहीं दिखी बेटा? सर देखिए। सर जी मेरा देख लीजिए। यस, भाभी की कॉपी दिख गई। किसी की हमें चला रहा तू। और ये रितेश, आर्यन, कृष्णा, सर ऊपर के लिखा है सबसे। उनकी कॉपी दिख रही है। सर सबसे ऊपर के लिखा है। सबसे ऊपर लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये मैं पहले एक बार फिर से मैं टॉपिक वाइज समझा दे रहा हूं मैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। नंबर 1, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? अगर फ्रैक्शन में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो सारे फ्रैक्शन जो होंगे वो सभी इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबका एक होगा। अब बात आती है फ्रैक्शन को कैसे हम पता करेंगे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख करके कि ये रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव है कि हमारा रेशनल नंबर निगेटिव है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो रेशनल नंबर भी पॉजिटिव माना जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है तो भी रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो रेशनल नंबर निगेटिव माना जाएगा। और न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है तो भी रेशनल नंबर हमारा निगेटिव माना जाएगा। तो ये तो हो गया, हम केवल बता सकते हैं कि निगेटिव कब होगा। सर देखिए सर स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर। -3 निगेटिव पॉजिटिव है, -2/3 और 2/-3 दोनों क्या है? निगेटिव है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं और दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये जो है बात हमारी हो गई। तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ और फिर इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगला टेस्ट भी हमारा जो होगा वो रेशनल नंबर से ही रिलेटेड होगा, तो हमारा जो है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है लिस्ट 5 रेशनल नंबर। क्या लिखा है? लिस्ट, यहां पर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। नंबर 1 दिया गया है -1 एंड 0। तो -1 और 0 इसका हमें जो है रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n = हो गया 5। 5 निकालने हैं तो रेशनल नंबर, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 5। अगर हमें 6 निकालने होते तो n की वैल्यू हमारा क्या होता? 6। अगर 10 निकालने होते तो n की वैल्यू क्या होता? 10। तो हम क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं।
यानी क्या किया हमने 1 को ऐड किया, n प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी 5 प्लस 1 एक ज्यादा कितना हो गया 6, 5 से एक ज्यादा क्या हो गया 6। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले में -1 भी, और जिसके बाई में कुछ नहीं होता है वहां भी हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो 1 के बाई में कुछ नहीं था तो 1 के बाई में 1 मान लिया। अब ये 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 6 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 6, तो हो गया -6/6। ये काम लगभग सब में करना है। और हमें अब आगे का क्वेश्चन इसमें ये करना है, देखिए इसके बाद जो है ब्रैकेट लगाएंगे, प्राइस देंगे -6 के बाद -5/6, उसके बाद -4/6, उसके बाद -3/6, उसके बाद -2/6, उसके बाद -1/6। ये आपके 5 रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएंगे। जैसे मैं एक बार समझा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा, जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। पहले दोनों में से जो छोटा होता है ये काम उसी में करते हैं। मैं इसके बाद वाला एक और पोर्शन बताता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो छोटी बहुत बड़ी बहुत है वो दूर हो जाए। तो अगला हमारे पास जो है द नेक्स्ट वन इज, भाई साहब बैठ मंगवा दूं तो लेगा तो यहाँ पर हमें इसको जो है, अब दूसरा हमारा पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट है -2 एंड -1। तो यहाँ पे हमें कितने निकालने हैं 5, तो n इक्वल टू हो गया 5, n प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6। इसमें पहला नंबर क्या है -2, तो -2 के बाई में 1, जब कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। और ये नंबर कितना है 6, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12/6। अब हमें इसके बाद 5 काउंटिंग गिननी है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा पहली काउंटिंग -12 के बाद -11/6, माइनस का 10/6, -9/6, -8/6, और ये हमारे 4 हो गए, माइनस का 7 यहाँ पर 6। ये हमारे जो है इसके 5 आंसर होंगे। तो ये तो जब सिंगल डिजिट के नंबर होंगे तब हमें ये काम करना है, हमेशा छोटे वाले से ही ये शुरू करते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपकी क्वेरी भी लूंगा। 4/5 एंड 2/3। अभी तक तो नंबर थे तो हमारा काम चल जा रहा था। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम नंबर्स के अलावा हमारे दो फ्रैक्शन, तो पहले हम एलसीएम लेकर के इनको बराबर कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 5 3 का एलसीएम हमारा 15, और यहाँ पे 3 4 जा 12 एंड 5 का 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास हो गया नया फ्रैक्शन 12/15 एंड 10/15। इसमें हमें डिनोमिनेटर इक्वल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर, n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। हम वही काम इसके फर्स्ट वाले में करेंगे, 12/15 इंटू में 6 इंटू में 6, और ये हो गया 72 ये हो गया 90। अब यहाँ पे तो हमारे पास अब आंसर हो जाएगा, केवल काउंटिंग करनी है 72 के बाद 73/90, 74/90, 75/90, 76/90,
और 77/90। तो ये हमारे जो है 5 रेशनल नंबर होंगे। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। और एक और लास्ट में बता करके फिर मैं आपकी क्वेरी को सुनता हूं, ताकि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है उसको दोबारा से आप मुझसे पूछ सकें। ये बहुत आसान तरीका है जिससे हम आसानी से रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। पहले तो इसको आप नोट करेंगे। एक है इसका फोर्थ पोर्शन है -1/2 एंड दूसरा है 2/3। एलसीएम इसमें भी बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 6। अब हमारे पास जो है ऊपर शायद दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से नीचे लिख देता हूं। ऊपर जो भी लिख रहा हूं बच्चों को हमारे दिखाई नहीं दे रहा है। -1/2 एंड ये है 2/3। तो एलसीएम हो गया इनका, क्या हो गया 6, ये हो गया -3 एंड 2 2 जा 4। तो पहला हमारे पास हो गया -3/6 एंड 4/6। n की वैल्यू हमारी 5 है, n + 1 = 6। अब हम क्या करेंगे -3/6 में ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 का, माइनस का 18 36। अब हम क्या करेंगे आंसर -18 के बाद -17/36 -16/36 -15/36 माइनस का 14/36 और माइनस का 13/36। ये आपका आंसर है। इसको पहले आप नोट कर लें। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं और बारी बारी से अपने क्वेश्चन को हमसे पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं और हाँ बेटा, पहले तो आपको 2-3 मिनट का समय देगा, पहले नोट कर लो फिर बताना। फर्स्ट वर्क है मैं बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं सकता। हाँ बेटा, तो मैं लिख नहीं सकता, मेरा हाथ कल जल गया था। हाथ पैर जल गया था। हाँ अच्छा, आज भी मम्मा आपका दिक्कत हो रहा था? क्या सर? मैंने आपके हाथ जल गए हैं? नहीं जल गया थोड़ा सा वो बीच में, तो फिर वो पेन को पकड़ने में ना प्रेशर लग गया, इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अच्छा सर मैंने इतना ही लिखा है, फिर मेरे दर्द होने लग गया है। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है जी तो मैं आपको सर? ऊपर का दिख नहीं रहा है ना सर, फोर्थ का क्वेश्चन क्या है? फोर्थ का क्वेश्चन, फोर्थ का ऊपर था यही क्वेश्चन, ये -1/2 एंड 2/3। दिख तो रहा है बेटा? तो देखिए ये जल गया। -1/2 एंड 2/3 मैंने लिख रखा है बेटा। अरे ठीक है तो ये जल गया मेरा। कोई सर बस आखिरी फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं। पार्ट करके उसके बाद जिसको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? सर आ गया। मैं शॉर्ट डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, दोबारा समझा दीजिए। दोबारा सुनाया। देखो क्या होता है बेटा, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात यहाँ पर हमें 5 निकालने हैं। तो 5 रेशनल निकालने हैं तो उससे हर बार क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं दोनों का। तो 5 से एक ज्यादा, जैसे अगर हमें 6 निकालने होते तो एक ज्यादा करते 7 होता। 5 निकालने हैं तो एक ज्यादा करेंगे तो 5 + 1 क्या होता है 6। तो फर्स्ट वाले रेशनल नंबर में हम 6 के मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं। अब उसके बाद जो है उसके आगे 5 रेशनल नंबर की काउंटिंग करके हम अपना आंसर दे देते हैं। वो नंबर बिल्कुल आपके दोनों रेशनल नंबर के बीच में होगा। देखिए और बहुत सुंदर बेटा,
इसमें ध्यान रखते हैं कि दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो। अगर सेम नहीं है तो उसे हम जो है एलसीएम लेकर के इक्वल कर लेते हैं। यस बेटा बोलो। हाँ ठीक है। ज्ञान वेद का भी हो गया सही। 9.1 भावेश अग्रवाल की कॉपी दिख गई और भव्य यहाँ पाल। किसान की भी कॉपी दिख रही है। सर अग्रवाल ने भी लिख लिया। सर यस सर। सर सर रीत तो पहले ही लिया था। सर जैसे यहाँ पे 12/15 है हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में, सर हमने इसकी 6 सेंटीमीटर, सर हमने इसके 6 सेंटीमीटर। पहले क्या हुआ ना कि इसमें दोनों हमने एलसीएम लिया ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम में 15 आ गया। अब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल। यस जब सर। तक डिनोमिनेटर सर। इक्वल हो तब तक हम ये काम नहीं करें। पहला काम है डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना और फिर उसके बाद जो है 5 से एक ज्यादा नंबर से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ठीक है सर। 10/15 में भी तो होगी ना इंटू 6 की। नहीं अब वो तो बाद में आएगा ना, तो अंत से हमें लेने से कोई फायदा नहीं है। हमें बीच में 5 नंबर मिल गए, उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ठीक। होंगे नंबर तो बहुत सारे होंगे लेकिन जो हमें केवल 5 ही तो लिखने हैं। हम व्यर्थ की मेहनत क्यों करें, हम 5 आंसर दे करके अपना काम हम छोड़ देते हैं। यस सर। ठीक है सर हम व्यर्थ की मेहनत करेंगे। दो नंबर्स के बीच में ना, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट काउंटिंग नहीं हो सकती, उतने रेशनल नंबर होते हैं। तो इनफाइनाइट लिख नहीं सकते, कॉपी भर जाएगी हमारी। यस सर। कॉपी बचानी भी तो है, पढ़ाई कैसे करें। यस सर। तो इसलिए हम 5 ही लिख करके छोड़ देते हैं। यस सर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। अरे नहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। अभी सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रहा नहीं है सर। अंकुश सिंह भदौरिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आपके भैया है पीछे, अनम्यूट करके बोलो। आपके छोटे भैया है कि बड़े भैया है वो? स्क्रीन पर अनम्यूट करके माइक को तब बोलिए बेटा, आवाज सुनाई देगी। बोलो सर ये क्वेश्चन 2 का जो ये साइड में आपने लिखा है 12 and 10/15, फिर आपने 10 से पता नहीं क्या, वो 10 कहाँ से आया है? 10 कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ बेटा। ये जो 5 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं ना बेटा तो 15 आता है। तो हम पहले 5 से 15 में डिवाइड करते हैं। अच्छा सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ, और क्रॉस में तो 5 का मल्टीप्लाई इधर 2 में होगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर 4 में होगा। तो हमारा बात मेरे में का नहीं होगा। हाँ तो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं और बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में। सर 4th में यस सर। 4th पोर्शन में यहाँ पर 1/2 था माइनस का और 2/3 था। हमें 2 और 3 हमारे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए। पहले हम एलसीएम लेकर के इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। हमने एलसीएम ले लिया 6, तो न्यूमरेटर को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा। जहाँ 1 था वहां पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, जहाँ 2 था वहां हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जो नया फ्रैक्शन बन गया -3/6 और 4/6। अब डिनोमिनेटर हमारे जब सेम हो गए तो हम उसके पहले वाले में स्टार्टिंग वाले में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो गया -18/36। -18 से आगे हम 5 काउंटिंग कर लेंगे। 4/6 तो आगे लास्ट में आएगा तो उसकी जरूरत है उससे। अगर 4/6 से करना चाह रहे हो तो 4/6 में मल्टीप्लाई करके पीछे आना पड़ेगा और 3/6 में मल्टीप्लाई करके आगे जाना पड़ेगा। आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों आंसर करेंगे। ओके सर। हाँ तो बच्चों अभी इसमें घर पे कितने लोग जो है मेरे पढ़ाने के बाद कम से कम 5 पेज का वर्क करते हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जो रिवीजन करता हूँ? सर मैं करता हूँ मेरे पढ़ाने के अलावा?
सर रिवीजन करता हूँ। रिवीजन ही बोल रहा हूँ बेटा। रिवीजन में अच्छा अभी शिखर रंजन का हाथ ऊपर है, भव्य अग्रवाल का हाथ ऊपर है, युवराज का है, शिव भारद्वाज का हाथ ऊपर है। कोई दिक्कत है बेटा? पूछना चाह रहे हैं, बहुत से बच्चों ने हाथ ऊपर कर रखा है। तो जिन लोगों का ये जो है हैंड्स अप है, वे अपना जो है क्वेरी पूछें। अभी रितेश मेहरा ने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है, और विकास गंगवार जी की वीडियो ऑफ है, आर्यन कृष्णा जी की भी वीडियो ऑफ है, और सक्षम अग्रवाल की वीडियो ऑफ है। तो जब मैं आपको नहीं बताऊंगा और आप मुझे नहीं देख पाओगे तो कैसे होगा बेटा? अभिज्ञान में सर शरद देव अजीब अजीब सी शक्लें बना रहे हैं। हाँ, मैं जान रहा था तुम ऐसे ही करोगे। तुम क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हारे अंदर अपार एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर आप सही जगह यूटिलाइज कर देंगे तो कमाल हो जाएगा। लेकिन जो है उसका 99% आप जो है बेहतरीन जगह यूज करते हैं। तो आपके पीछे जो है टेडी रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको युवराज? यस सर। आपके पीछे एक टेडी रखा हुआ है, टेडी। हैंड का है। अच्छा अच्छा, वैसे आप टेडी से खेल भी रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और कुछ खा भी रहे लगता है मुझे। अभी भूख भी लग जा रही है, पढ़ाई मेहनत का काम है, भूख लगी जाती है। और भाभी भैया आप कुछ दिखा रहे हैं मुझे हाथ में, क्या आपके हाथ में? सॉफ्टवेयर की सीडी लग रही थी मुझे। हाँ, ये क्या है? एंटीवायरस क्या है? मास्क N95। N95 आप दिखा रहे हैं बेटा, क्योंकि कोरोना से N95 बचाव नहीं कर पा रहा है। ज्यादा महंगा वाला मास्क किसी काम का नहीं, सस्ता वाला लीजिए जिससे नाक और मुंह ढंग से जो है कवर हो सके। N95 में वॉल लगे होते हैं ना, तो उससे वायरस निकलने की डर रहता है। हाँ ये सही है, बहुत बच्चे थे कमाल कर देते। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, अभी सर भी आ गए, टाइम भी हो गया है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका वेलकम, धन्यवाद। बाय बाय सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके बाय बाय बेटा, सी यू लेटर।